हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम हिंदी व्याकरण में भाग नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का भाग नंबर 12 और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। इसके पहले वीडियो में भी हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे, लेकिन अभी वहाँ तक हमने 2 नियम केवल पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम, लेकिन इसके पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धनीस वागीस, सत धन जन सज्जन, उद्धनहार उद्धार। व्यंजन संधि का जो पहला नियम था वो था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में जो अगर का वर्ग से कोई वर्ण आया है तो का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा यानी कि ट ठ डा यानी कि तीसरा वर्ण ता थ द। ता वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसी तरह से पा का बा हो जाएगा। पा वर्ग का भी तीसरा वर्ण बा हो जाता है। क्लियर दोस्तों? इसी तरह से हमने कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। दिक धन गज दिग्गज हो जाएगा, दिक धन अंत दिगंत हो जाएगा, दिक धन विजय दिग्विजय हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने इसको डिटेल में देखा है। और दूसरा नियम था वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का पांचवा वर्ग क्या होगा? पांचवा वर्ण क्या होगा? क ख ग घ अंगा। पांचवा वर्ण क्या होगा? अंगा। चा का पांचवा वर्ण इया। चा वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ा। ता वर्ग का पांचवा वर्ण न। पा वर्ग का पांचवा वर्ण मा। क्लियर? ये सारे नियम हमने देखे थे, मतलब 2 नियम हमने देखे थे। एक इस तरह से हमने एक ट्रिक भी बनाया था 3-5 करना, यानी पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन और दूसरा नियम था पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। इस तरह से हमने ट्रिक बना के पढ़ाया था इसके पहले वीडियो में, यानी कि भाग नंबर 11 में। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज तीसरे नियम पे, जिसमें है छ संबंधी नियम। छ हस्व आ ई उ री या दीर्घ आ ई उ ए आई ओ औ के बाद यदि छ आए तो च हो जाता है। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। हस्व आ ई उ री, हस्व मतलब छोटा छोटी छोटा ऊ, और री के बाद दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ आता है तो छा के स्थान पे च हो जाता है। अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। जैसे स्वधन छंद, स्वच्छंद। ध्यान से देखेंगे आप। स्वधन छंद, स्वच्छंद। परिधन छेद, परिच्छेद। अनुधन छेद, अनुच्छेद। छत्रधन छाया, छत्र छाया। विधन छेद, विच्छेद। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। स्वधन छंद में छ आया है पहले, छ, इसलिए छ के पहले यहाँ पे जब देखेंगे स्वच्छंद तो च आ गया है। वो यहाँ पे सबसे ऊपर जब हम लोग परिभाषा देख रहे थे तो उसमें दिया था ना, यदि छ आ जाए तो च हो जाता है। तो चा के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है कि वो बिना स्वर का है। बिना स्वर का अगर वो रहेगा तो वो जब भी लिखाएगा तो वो आधा चा के रूप में लिखाएगा। अगर इस हलंत को हम हटा देते तो यानी कि वो चा आ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हलंत अगर लग गया है तो चा आधा ही माना जाएगा। क्लियर? तो स्वधन छंद, स्वच्छंद, यानी कि छा के पहले चा आ गया। ये छ का नियम है, जिसमें आपको जब भी व्यंजन में आप छ के साथ कोई भी वर्ड जुड़ेगा, चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो, तो वहां पे छ के पहले च आधा च आ जाएगा। स्वधन छंद, स्वच्छंद। परिधन छेद, परिच्छेद। अनुधन छेद, अनुच्छेद। छत्रधन छाया, छत्र छाया, छत्र छाया। विधन छेद, विच्छेद। क्लियर?
इस नियम के अकॉर्डिंग आपको छ जहाँ भी दिखेगा वो ह्रस्व या दीर्घ के साथ व्यंजन में, तो आप उसके पहले च, हाफ चा, चूँकि यहाँ पे देखिए च हलंत के रूप में आए, परिभाषा में आप देख सकते हैं वो इसलिए आधा च के रूप में ही आएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं त संबंधी नियम की तरफ। इसमें देखिए ता संबंधी नियम में सबसे ऊपर आपका ता तो जुड़ेगा, लेकिन ता के साथ च छ आए, ज झ आए, ट ठ आए, ड ढा आए, ला आए। तो ता के साथ जब आपका च आएगा तो ता के साथ आपका च छ आता है तो च हो जाता है। ता के साथ आपका ज झ आता है तो ज हो जाता है। ता के साथ जब आपका ट ठ आता है तो ट हो जाता है। और ता के साथ जब आपका ड ढ आता है तो वहाँ पे ड हो जाता है। और ता के साथ जब आपका ला आता है तो ला ही रहता है। अभी आपको ये उदाहरण के माध्यम से जब आप समझेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी ये लग रहा ना, जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो, अगर आपने ये चीज़ें कभी पढ़ी हैं तो आपको ये चीज़ थोड़ी तो क्लियर हो रही होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं ता को, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से एक बार। ता, अगर ता के साथ च छ आता है तो च के पहले च छ में कौन पहले आता है? च आता है। ज झा में कौन पहले आता है? ज आता है। ट ठ में कौन पहले आता है? ट आता है। ड ढ में कौन पहले आता है? ड आता है। और ला आपको अलग से याद कर लेना है। तो ता के साथ जब भी च छ में से कोई वर्ड जुड़ता है तो उसका क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ज के साथ, ता के साथ जब भी कोई वर्ड जुड़ेगा तो ता जा झा में ज हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्लियर हो गया है। तो हमने अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं त के साथ जब च छ आता है तो क्या होता है? देखिए उत धन चारण बराबर उच्चारण। ध्यान से देखेंगे उत, त उत को, ये देखिए ता को जब यहाँ पे च छ ना, उच्चारण, छाया, चरित्र, तो यहाँ पे च आया है बीच में। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे इसके पहले क्या देखा था नियम में? च छ कुछ भी आए, च छ दोनों में से कोई भी वर्ड आएगा लेकिन वो रहेगा हमेशा पहला वाला वर्ड ही, च वाला ही। तो उत धन चारण, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे उत, जगत, उत, सत, इसमें सब में त आया है, सबके नीचे हलंत है। क्लियर। उत धन चारण, उत यहाँ पे त हलंत के रूप में है। अब हमने इसके नियम में पढ़ा है कि ता को च में चेंज करना है। अब जब यहाँ पे त जो है हलंत के रूप में है तो जब ये संधि होके जाएगा तो ता हलंत के रूप में होने के नाते वो आधा वर्ड ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे ता का च आधा वर्ड में ही लिखाएगा। यानी उत धन चारण में जब बराबर करके हम लिखेंगे तो उ च, आधा च, चा पे आ की मात्रा, रड़, उच्चारण। क्लियर। इसी तरह से जगत धन छाया, जग ता की जगह पे हमने ता के नीचे हलंत है इसलिए यहाँ पे आधा च लिखेंगे। छाया, जगत छाया। उत धन चरित्र, उत चरित्र में भी आपको उत ता को हम यहाँ पे च लिखेंगे। उच्च चरित्र को ठीक ऐसे लिख दें, उच्च चरित्र। ठीक। लास्ट देखते हैं सत धन चरित्र, सत धन चरित्र, ता के नीचे हलंत है इसलिए यहाँ पे सच चरित्र। ता के नीचे हलंत के होने की वजह से यहाँ पे चा जो आएगा वो आधा ही आएगा, सच चरित्र। क्लियर। अब देखते हैं ता के साथ जब हमने जोड़ा था च छ तो च आया था, लेकिन जब हम ता के साथ ज और झ को जोड़ेंगे तो ज झा में पहले कौन आ रहा है? ज आ रहा है। तो इसलिए हम ज को ही लेंगे। ये आप अपने दिमाग में नियम बैठा लीजिए। च छ ज झ, तो जो पहले आ रहा है च छ में च पहले आ रहा है, ज झ में ज पहले आ रहा है, तो ज को हम लिखेंगे सत धन जन, सज्जन, सत धन जन। ठीक वैसे ही आप ध्यान से देखेंगे सत, जगत, विपत, उत, सब में त के नीचे हलंत लगा हुआ है।
यानी कि वो आधा वर्ड है। आधा वर्ड जब ता का आधा वर्ड जब जा में चेंज होगा तो वो आधा ही लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए सत धन जन सज्जन, जगत धन जननी जगत जननी, जगत जननी, जगत, जगत में जग लिखाई गया है, जग, ता के जगह पे हमने आधा ज लिख दिया है, फिर जननी जग जननी। विपत धन जाल, विप, ता की जगह पे हमने वहां आधा ज लिख दिया, विप जाल, विपत जाल। उत धन जल, उत, ता की जगह पे आधा ज जाएगा, उज्जल। उत धन झटिका, उज झटिका। उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उत। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ता की जगह पे ता के नीचे हलंत है तो जा आधा ही जाएगा, और ज आधा ज व ल पहले से ही है तो इसका हो जाएगा उज्ज्वल। दोस्तों ये उज्ज्वल वर्तनी के रूप में बहुत बार पूछता है और बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा कि उज्ज्वल में आपका कभी भी गलती ना हो। ध्यान इधर देखते हैं आप ट ठ का नियम, ता के साथ ट ठ में क्या होता है, तो ट ठ में पहले कौन आता है, ट आता है। तो देखते हैं बृहत धन टीका, बृहत टीका। क्लियर। अब ताक के साथ ड ढ का नियम, तो ड ढ में ड पहले आता है, उत धन डयन उड्डयन। ता के स्थान पे ड आधा आ जाएगा, इसी तरह से बृहत में ता की जगह पे टा आधा आ जाएगा। क्लियर है। त धन ला का नियम, ता धन ला में जो नियम होता है वो होता है ता की जगह पे ला आ जाता है। इसको हमने बताया था आपको, ला को अलग से आप रट लीजिए, ला का ला ही रहता है, बस ता अगर ता उसके साथ जुड़ा तो ता की जगह पे ला आ जाता है। उत धन लास उल्लास, ता की जगह पे ला आ गया है, अब चूंकि ता के नीचे हलंत लगा हुआ है तो वो ता आधा ला में ही जाएगा। तत धन लीन तलीन, उत धन लेख उल्लेख। क्लियर। अभी एक नियम और बचा है ता का, ता का नियम सा और हा के साथ क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, एक दो बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। ता के साथ सा और हा का नियम, ता जो है, ता जब चा के साथ जुड़ेगा तो देखिए त च स छ, त द हा धा। ता जब सा, ता के साथ जो सा का नियम लगता है उसमें ता की जगह पे तो च हो जाएगा, लेकिन सा की जगह पे छ हो जाता है। ता की जगह पे तो च रहता है, इसको आप हम लोग देखे ही हैं, ता की जगह पे च, लेकिन सा की जगह पे छ हो जाता है। ध्यान से उसका आप उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उत धन श्वास, उत ता की जगह पे क्या जाएगा, चा हो जाएगा। सा की जगह पे यहाँ पे श्वास, सा की जगह पे आधा सा है, ये बड़ा वाला आधा सा है तो ये आधा छ हो जाएगा। उच्च श्वास। दोस्तों ये बहुत ही वर्तनी में ये सारे वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं और लोग गलतियां जरूर करते हैं, इसलिए ये सारे वर्ड आप वर्तनी की दृष्टि से भी हमेशा सही रखिएगा। उच्च श्वास, उच्च छा के नीचे हलंत, वा पे आ की मात्रा सा, उच्छ्वास। सत धन शास्त्र, सत ता की जगह पे च आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए बड़ा सा पे आ की मात्रा है तो बड़ा सा चेंज हो जाएगा छा में, तो सच्छास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। अब देखिए ता धा हा धा, ता दा और हा था धा, तत् तत् प्लस हित तद्धित। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आपका जो ता का परिवर्तन दा में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो हा है, हा के साथ ता का परिवर्तन दा में होगा और हा का परिवर्तन धा में होगा। यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, स और हा सबसे ऊपर लिखा है, उसके नीचे जो एरो बना है उसमें ता च सा छ लिखा है, और हा के नीचे त द
हा धा लिखा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे त च स छ के बगल में च छ हो गया और दा और धा हो गया इधर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं त च स छ त च स छ त ध ह ध ह ध त द ह ध। अगर ये नहीं याद हो रहा हा के नियम में तो आप ये केवल द ध याद कर लीजिए। हा के नियम में क्या याद कर लेंगे, द ध च छ द ध। ठीक, इस तरह से आपको सा और हा का नियम ता के साथ याद हो जाएगा। च छ द ह द ध च छ द ध। क्लियर। अब देख लेते हैं एक बार, ता के साथ द, ता की जगह पे द हो जाएगा और हा की जगह पे ध हो जाएगा। इस तरह से आप द और धा करके याद कर सकते हैं। तत् धन हित तद्धित ता 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 त त देखिए त की जगह पे त में त जिसके नीचे हलंत लगा हुआ तत् में, उसकी जगह पे तो द आ गया, लेकिन हित की जगह पे हा की जगह पे धा आ जाएगा। तद तद तत् धन हित में तद्धित हो जाएगा। उत धन हार उद्धार, उत धन हार उद्धार। हा के नीचे देखेंगे उत धनहार में उद्धार, हा आधा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे धा के नीचे यहाँ पे हलंत लगाना देखिए छूट गया है। हा धा के नीचे हलंत रहेगा तो उद्धार है, आधा धा आने की वजह से ये धा दा के नीचे छिप जा रहा, उद्धार। उत धन हत उद्धत, उत धन हृत उद्धृत। क्लियर। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। छह संबंधी नियम में ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आए तो छ की जगह पे च हो जाता है। ये क्लियर हो गया। छ में छ की जगह पे च हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था छ के नियम में। छ का नियम कहीं ना कहीं ये देखिए ता के नियम से भी मैच कर रहा है। जब हम लोगों ने पढ़ा था ना च छ जब पढ़ा था तो उसमें ये था ना कि च आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे छ हट नहीं रहा है, छ इसमें बना हुआ है, तब उसके पहले आधा च लग रहा है। क्लियर। स्वधन छंद स्वच्छंद परिधन छेद परिच्छेद अनुधन छेद अनुच्छेद छधन छत्रधन छाया छत्र छाया विधन छेद विच्छेद। क्लियर हो गया। इस तरह से एक बार आप जब तक ले आपको सही से क्लियर ना हो आप 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से आप वीडियो को रिपीट करके देखिए तो आपका थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आपके एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो शायद कभी नहीं भूलेगा। ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, च छ ज झ ट ठ ड ढ ल। च छ की जगह पे च हो जाता है, ज झ की जगह पे ज हो जाता है, ट ठ की जगह पे ट हो जाता है, ड ढ की जगह पे ड हो जाता है और ला की जगह पे ल ही रहता है, लेकिन सबके नीचे हलंत लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। उत धन चारण उच्चारण हुआ, ता की जगह पे च हो गया। जगत धन छाया, जगत छाया में भी त की जगह पे च हो गया है। उत धन चरित उच्चरित में त की जगह पे च हो गया है। सत धन चरित सच्चरित में भी ता की जगह पे च हो गया है। इसी तरह से जा और झा का भी नियम था ता के साथ, तो सत धन जन सज्जन हो जाएगा, जगत धन जननी जगजननी हो गया है। विपद धन जाल विपद जाल हो गया है। उत धन जल उज्जल हो गया है। उत धन झटिका उज्झटिका हो गया। उत धन ज्वल उज्ज्वल हो गया है। तो इस तरह से ट और ठा का भी नियम था। बृहत धन टीका बृहत टीका हो गया था। बृहत धन टीका में आप देखेंगे ता के नीचे हलंत, तो इसलिए टा यहाँ पे बृहत टीका में भी टा के नीचे हलंत आ जाएगा, क्योंकि हलंत वाला वर्ड तो हलंत के रूप में ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके आगे तो कोई स्वर है नहीं कि वो उस स्वर के उच्चारण के नाते वो पूरा में लिखा जाए। ता देखिए यहाँ पे ड ढा का ड हो गया। उत धन डयन उड्डयन हो जाता है। सेम ऐसे ही देखिए ला वाले नियम में त की जगह पे ला आ जाता है, चूंकि ता यहाँ पे हलंत के रूप में है तो ला भी यहाँ पे आधा ही लिखा गया है। उल्लास तल्लीन उल्लेख सब में हलंत के नाते आधा आधा ला ही आया है। क्लियर हो गया ना। अब इसी तरह से ता के साथ सा और हा का नियम था। सा और हा के नियम में क्या था, ता की जगह पे तो च आ जाता और सा की जगह पे छ आ गया था। इस तरह से च छ करके हम लोग याद करते हैं, सत सच स छ। लेकिन ये थोड़ा सा टफ लग रहा है अगर आपको, तो च और छ करके याद कर लीजिए। सा के साथ च छ और हा के साथ द ध करके याद कर लीजिए, तो आपको कठिन नहीं लगेगा। उत धन श्वास उच्छ्वास हो गया। सत धन सात्र सच्छास्त्र हो गया।
तद्धन हित तद्धित हो गया, उद्धनहार उद्धार हो गया, उद्धन हत उद्धत हो गया, उद्धन हृत उद्धृत हो गया। क्लियर है ना? अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हम आपके लिए हमेशा मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे। जय हिंद।